Hello, everybody. Welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. Let's see कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है. ये एक शॉर्ट वीडियो होगी. अगर आप मॉर्निंग में देखेंगे तो आपके लिए एक गाइडेंस है, और अगर आप एंड ऑफ द डे देखेंगे तो आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा. मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ. मेरी आपसे गुजारिश होगी कि आप इस मैसेज ऑफ द डे को शाम में एक और दफ़ा देखें, ताकि आपके लिए काउंटर करेक्शन हो जाए कि आपने जो कुछ भी सुबह इंस्ट्रक्शंस देखी, जो भी मैसेजेस सुने, वो किस हद तक आपसे रेजोनेट हुए. और अगर इसमें से कोई भी चीज़ आपसे नहीं मैच करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है. ठीक है जनाब, देखते हैं आज का मैसेज ऑफ द डे. मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे, message of the day, 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 message of the day. King of Wands, King of Cups, The Hermit. आपको याद होगा मैंने आपको एक टैरो की टिप बताई थी कि जब कभी भी हर्मिट कार्ड आए तो उसके बाद एक कार्ड ज़रूर लेना चाहिए, बिकॉज जो हर्मिट से पहले कार्ड होता है वो आपका बेसिकली क्वेश्चन बन जाता है, और जो हर्मिट के बाद कार्ड होता है वो उसका आंसर होता है. तो आई विल शफल इट अगेन एंड देन आई विल सी कि एज एन आंसर क्या कार्ड आता है. और राइट, चलिए जी, हो गया पता. एंड बॉटम ऑफ द डेक, ओह माय गॉड, एस ऑफ कप्स. अच्छा जनाब, खैर इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी क्लियर. ओवरऑल एनर्जी आपकी एक बहुत ही कॉन्फिडेंट, अनकंडीशनल लव, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ एक्सप्रेशन, फुल ऑफ मोहब्बत नज़र आ रही है. आपकी तरफ एक बहुत अच्छा एक्सप्रेशन, बहुत अच्छा खुलूस, बहुत भरपूर मोहब्बत आती हुई नज़र आ रही है. और ये एक ऐसे पर्सन की तरफ से भी आती हुई महसूस हो रही है जो कि काफ़ी अरसे से कन्फ्यूजन का शिकार रहा. उसने बहुत ज़्यादा चीज़ों में अपने आप को टटोला है, मसरूफ़ रखा है, बट आई थिंक नाउ इट्स द टाइम कि इस पर्सन को रियलाइज़ हुआ है. बहुत पॉजिटिव एनर्जी है आज की. अगर मैं किसी के फेवर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो आज की एनर्जी पॉजिटिव है. ठीक है, लेकिन हाँ, जारी बात है, पॉजिटिव इस वजह से भी है कि जिस प्रॉब्लम से गुजर कर आज ये पॉजिटिव बनी है वो टर्मोइल अपनी जगह. और आज आपको किसी बात में एक सक्सेस और एक विक्ट्री फील होगी. आज आपको लगेगा कि इतना ओवरवेल्म्ड और एक कंफ्यूज्ड माइंड होने के बावजूद भी आई वॉज ऑलवेज कॉन्फिडेंट. मैं हमेशा सक्सेसफुल थी, मैं हमेशा कॉन्फिडेंट थी, मैं हमेशा विक्टोरियस थी. मुझे पता था चीज़ें इसी तरह होनी हैं. लेकिन आपकी जो बॉटम ऑफ द डेक में ओवरऑल सेटलमेंट और ओवरऑल एनर्जी है वो एस ऑफ कप्स की है, विच शोज़ वेरी क्लियर कि या तो आप किसी के लिए बहुत ही ज़्यादा सेंटी हुए हैं, आप किसी को बहुत ही ज़्यादा इमोशनल लेवल पर जाकर जो है वो आप किसी को चाहते हैं, एक्सट्रीम मोहब्बत आपके दिल से फूटी पड़ रही है, और आज आप किसी ऐसे जज्बे के साथ, ऐसे रिश्ते के साथ आज आप जो है वो डील करेंगे जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत है. यानी मोहब्बत इज़ द की वर्ड इन योर ओवरऑल एनर्जी, बिकॉज एस ऑफ कप्स आया है. इट्स अ प्रपोजल, इट्स एन ऑफर, इट्स अ कन्फेशन. ये बहुत सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है. और प्लस एक इतनी, यानी कि आप सोचिए एक ऐसा कप है जिसमें से मोहब्बत फूटे पड़ रही है, बह रही है, कूद रही है, टपक रही है. तो ओवरऑल एनर्जी आपकी बहुत अच्छी है. नाउ कमिंग बैक टू द मैसेजेस ऑफ द डे, विच इज़ किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, Cancer, Scorpio, Pisces, then Virgo, very strong, and then again Cancer, Scorpio, Pisces. There are lots of things. नंबर वन, आपकी लाइफ में दो लोग हैं, दो मेल, और अगर आप खुद मर्द हैं तो आपकी लाइफ में दो ऐसे पावरफुल रिश्ते हैं. आपके एल्डर ब्रदर, आपके फादर, या फिर आपकी जो खातून है उनके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी ऐसी हो सकती है. किसी एक के साथ आपका फ्लर्ट है, और किसी के साथ आपका जो है वो बहुत ही अनकंडीशनल प्रॉमिसिंग
रिलेशनशिप है। ये एक बहुत सिंपल सा कॉन्टेक्स्ट है। लेकिन अगर मैं इसको एक तरफ करूँ और इनको देखूँ, तो आई थिंक देर इज़ अ पर्सन, दोनों ही हजरात जो हैं वो आपको साइलेंट मोड पे किए हुए हैं। दोनों ही हजरात जो हैं उन्होंने आपके लिए एक हर्मिट मोड, एक साइलेंट मोड, एक आइसोलेशन मोड अपनाया हुआ है। और प्रॉब्लम ये भी है कि ये आपसे मोहब्बत बहुत करते हैं, लेकिन इनके अपने इमोशनल ट्रॉमास इतने ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं, इतना इमोशनली शैटर्ड और लॉस हैं कि इनको अपनी लाइफ की भरपूर चीज़ें जो हैं, जो कि हालिया तौर पर देखा जाए इतनी भरपूर हैं कि उम्मीद अभी भी बाकी है, वो इनको नज़र नहीं आ रही। मैं ये देख सकती हूँ कि आपके साथ जो पर्सन डायरेक्टली डील कर रहा है, या आप जिस पर्सन से डायरेक्टली डील कर रहे हैं, वो बिल्कुल सन्नाटे में साइलेंट हुआ है, बिल्कुल खामोश। और उसके खामोश होने को आप अपने ऊपर ब्लेम बिल्कुल भी ना दें, बिकॉज दिस पर्सन हैज़ समथिंग एल्स टू गेट अपसेट ऑन। ठीक है। अदर देन दैट, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो येस, डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई दो लोग हैं, और दोनों लोगों में से आपने दोनों ही की खामोशी और दोनों ही का रवैया जो है आज आप और ज़्यादा स्ट्रांगली सेंस करेंगे। आपको लगेगा कि इन दोनों का ट्रीटमेंट, इन दोनों का बिहेवियर मेरे टूवर्ड्स कैसा, एक का मुँह ही उस तरफ हुआ हुआ और एक कोई एक्शन नहीं लेता, और दोनों ही ने खामोशी इस तरह की अपनाई हुई है कि मेरी ज़िंदगी में जितनी चीज़ें कबाड़े पे चल रही हैं, या जितना चीज़ें मेरी ज़िंदगी में जितना लॉस चल रहा है, वो इन्हीं लोगों की मरहून मिन्नत है। और मैंने भी कुछ इन लोगों की वजह से अपनी ज़िंदगी का ब्राइटर साइड देखना बंद कर दिया है। हालांकि अभी मेरी लाइफ में चार्म है, मेरे पास टाइम है, मेरे पास उम्र है, मेरे पास दिल है, मेरे पास खुलूस है, मैं हूँ इस तरह की, या मैं हूँ इस तरह का कि अब भी मेरे पास जो है वो ऑप्शंस आ सकते हैं, अब भी मेरी ज़िंदगी जो है वो सही चल सकती है, अब भी मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आ सकती हैं। लेकिन होता है कि कुछ लोग अपनी कंपनी में ऐसी वाइब और ऐसा माहौल क्रिएट कर देते हैं कि दुखी आदमी के साथ आप दुखी रहने लगते हैं और खुश आदमी के साथ आप खुश रहने लगते हैं। दोनों पर्सन अपने अपने तय बहुत अच्छे हैं। एक बहुत ही ग्लैमरस, स्टाइलिश, आपकी लाइकिंग है इस पर्सन की तरफ। एक पर्सन बहुत ही फादर फिगर, बहुत ही जेन्युइन प्रॉमिसिंग पर्सन, लेकिन आपको अच्छी तरीके से पता है कि मुझे इनसे कुछ नहीं मिलना। और आज आपको ये बहुत स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन फील होगी, बिकॉज आप आइसोलेटेड मोड में हैं। आप भी चुप हैं, ये भी चुप हैं, ये भी चुप हैं। अदर देन दैट, ये दोनों आपकी एडवाइस पे भी बहुत अच्छे चलते हैं। इन दोनों को ये भी मालूम है कि आप जो हैं वो एक बहुत मैच्योर पर्सन हैं। ये दोनों आपसे एडवाइस लेते भी हैं, और आज के दिन आपको एडवाइस मिलेगी भी। ये दो लोग, चाहे मैस्कुलिन एनर्जी में, मतलब मेल हो या फीमेल, ये एक मैस्कुलिन एनर्जी है जो दोनों जेंडर्स में मौजूद होगी। और कहीं ना कहीं आपके वजूद को, आपकी तन्हाई को, आपके अकेलेपन को देखकर आपसे कोई कम्युनिकेट करेगा। और हो सकता है अगर कोई कम्युनिकेट ना भी करे, कोई आपको ये देखकर ज़रूर महसूस करेगा दैट यू डेस्परेटली नीड लव। ये आप डिज़र्व नहीं करते कि आप अकेले रहें, आप इमोशनली लॉस रहें, आप काफ़ी अरसे से अकेले हैं। कहीं ना कहीं ये दोनों पर्सन अच्छी तरीके से जानते हैं कि आप एक अकेली तन्हा ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो ये जो दोनों तरफ से खामोशी, सन्नाटा, इंट्रोस्पेक्शन, सोल सर्चिंग आज आपकी तरफ आ रही है, ये इस कॉन्टेक्स्ट में आ रही है कि आपने कितना इन दोनों के साथ अनकंडीशनल लव किया, और इस अनकंडीशनल लव के बावजूद भी इन दोनों की प्रायोरिटी दूसरी रही। और दूसरी प्रायोरिटी रहने के बाद जब आपने इनके साथ सन्नाटा क्रिएट किया है, अब आप भी इनके साथ मिलकर वही बर्बादी और वही लॉस देखते हैं। और आपको भी इनकी इनकी नज़र से जो ये आपको दिखाना चाहते थे, जब आपने इनको दिखाना शुरू कर दिया, तो नाउ दे आर टर्निंग इनटू दिस कि नहीं यार, वो होते हैं ना कुछ लोग के सब अच्छे से तैयार होके कहीं जा रहे हैं, और बीच में जाते जाते कोई भंड मार दो कि सबका मूड ख़राब हो जाए। तो ये कुछ मिजाज इस तरह का लग रहा है कि हर वक्त की आइसोलेशन, हर वक्त का सन्नाटा, हर वक्त का साएं साएं, हर वक्त का जो है वो मिजाज ख़राब करना, और ख़ामोशी, इतनी खामोशी इख्तियार कर लेना कि बिल्कुल ही मतलब ढह पटास हो जाए। तो यहाँ पर ये बात बिल्कुल क्लियर है, आज खामोशी में, सन्नाटे में ज़रा ज़्यादा इजाफा हो जाएगा।
दोनों पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा अपने आप को सोल सर्च करके इस बात को रियलाइज़ ज़रूर करेंगे दैट दे हैड वेस्टेड योर टाइम एंड दे हैड मेड यू द वे दे आर। ये शायद आपके साथ इसलिए भी एसोसिएटेड रहते थे कि आप एक डिफरेंट पर्सन थे, लेकिन अब ये दोनों इंसानों को, ये मर्द हो या खातून हो, खवातीन हो, जो भी हो, ये दोनों रिलेशंस को, ये दोनों एडवाइज़र्स को, ये दोनों एनर्जीज़ को बहुत स्ट्रांगली अपना एक रिफ्लेक्शन हो रहा है कि हमने इसको तंग किया, हमने इसको हर्ट किया। दूसरे एंगल से अगर मैं आपको देख के बताऊं जो एक दूसरा मैसेज मुझे पॉपअप हो रहा है, आपकी ये जो सिचुएशन है ना, यू आर वेरी मास्टर इन टर्म्स ऑफ लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में। आपके अंदर एक किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जो कि आज भी बरकरार रहेगी। आप बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ही प्रॉमिसिंग हैं, बहुत ही जेन्युइन हैं, लोग आप पर आँख बंद करके भरोसा करते हैं, लेकिन आप बहुत खामोश रहते हैं। आप आगे बढ़ कर नहीं करते, लेकिन कोई आपकी तरफ आगे बढ़ता है तो आप बिल्कुल उसके लिए फ्लोर कारपेट बन जाते हैं। कितने हर्ट हैं आप, कितने तकलीफ़ में हैं आप, ये आप किसी को भी ओपन नहीं करेंगे बिकॉज आप वैसी हर्मिट मोड में हैं। और इस हर्मिट मोड में होने के बाद डेफिनेटली इट्स वेरी क्लियर कि आपका दिल साफ़ है और आप मोहब्बत देने में कभी भी कोई आर महसूस नहीं करते। तो यहाँ तक तो हो गया जनाब आपका मैसेज ऑफ द डे। इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज बिकॉज दो किंग्स के साथ एक हर्मिट का आना विच इज़ अ बिग साइन, बिग साइन कि आप एक बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन हैं। सोसाइटी में आपके फ्रेंड्स, आपके कॉलीग्स, आपके लोग आपको बहुत ही मैच्योरिटी से देखते हैं और लोग आपसे नॉलेज गेन करने के लिए बहुत बहुत बहुत, जिसे कहना चाहिए, बहुत उनको अच्छा लगता है कि आप राइट पर्सन हैं, नोइंग द फैक्ट कि वो जानते हैं कि आप कितने हार्ट ब्रेक से गुजरे हैं, जानते हैं वो लोग। ठीक है, लेट्स सी कि किस ज़ोडिएक साइन का इन्फ्लुएंस होगा, किस ज़ोडिएक साइन से क्या इन्फ्लुएंस होगा, क्या ड्यूरेशन आएगी, क्या पता चलेगा। लेट्स सी। लियो और जियो। ओके, नंबर 5, आज क्या डेट है? आज तो 7th है। नंबर 5, रिलीज द पावर ऑफ योर हार्ट। सी, ये जो हर्मिट मोड में आप हैं, आपके दिल में जो आपका मतलब जो एक ताकत है ना, आपकी जो पावर है वो आप रिलीज कर दें। और आई थिंक आज आप किसी को डेफिनेटली खुल के बहुत एक्सप्रेस करने वाले हैं। आप लिटरली किसी को बताएंगे कि आप किसी से किस हद तक मोहब्बत करते हैं। ये आपकी तरफ भी आ सकती है, कोई आपके सामने भी कन्फेस कर सकता है और आप भी किसी के सामने कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आज आप किसी से मिले और आपके साथ उसका बहुत अनकंडीशनल रिश्ता हो, आप बहुत इमोशनल भी हो जाएं, बहुत सेंटी भी हो जाएं। इट्स लाइक अ रेगुलर थिंग। बट जो आपके लिए गाइडेंस है ज़ोडिएक साइन से, लियो आप खुद हो सकते हैं, आप किसी लियो को पसंद करते हैं, कोई लियो इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी आपकी सराउंडिंग में है, एंड विद इन 5 वीक्स या तो 5 हफ्तों के अंदर, विच मेक्स अराउंड 1 महीना 1 हफ्ता, और या फिर 5 महीने, दैट मीन्स बाय अगस्त। फेबररी से अगर काउंट करें तो बाय अगस्त, तो 5 महीने के अंदर अंदर जुलाई या अगस्त में कोई ऐसी चीज़ हो सकती है, बिकॉज लियो का जो है वो लियो के मंथ्स भी वही होते हैं। तो किसी लियो से आपकी डीलिंग होगी आज, कोई लियो आपसे खुल के बात करेगा, और हो सकता है कि ये पर्सन, वैसे तो यहाँ पर एरीज लियो सेजिटेरियस, यहाँ पर लियो है और यहाँ पर कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस है, तो हो सकता है आपको दिल से जो है वो अपनी पावर रिलीज़ करनी पड़े। और आपको, क्योंकि यहाँ पर जो आप इमोशनल हो रहे हैं ना और साइलेंट हुए हैं, आपके लिए मैसेज यही आया है, आप अपने दिल से ना आप रिलीज़ कर दें, आप अपने हार्ट की जो पावर है, रिलीज़ द पावर ऑफ योर हार्ट। आप जो कुछ भी किसी के लिए महसूस करते हैं ना, आप खुल के बता दें। तो मे बी आज आप ख़ुद किसी से कन्फेस करेंगे, आप किसी को बैठ के इत्मीनान से बोलेंगे मुझे आपकी कौन सी बात पसंद है, कौन सी बात नहीं पसंद, मुझे आपकी ये आदतें बहुत अच्छी लगती हैं, या ये जो 2 किंग्स आपकी एनर्जी में आए हैं, मैसेज में आए हैं, हो सकता है ये आपके सामने कुछ ना कुछ इस तरह का कन्फेस करें। चलिए जी, पॉजिटिव रीडिंग है आज की। मे अल्लाह मेक दिस हैपन, इंशाल्लाह ताला आपके लिए ऐसा ही हो, बिकॉज बहुत पॉजिटिव। बस मुझे इससे हो रहा है कि अगर बहुत तकलीफ़ें मिली हैं तो भूल जाएं और अच्छी चीज़ें याद रखें। चलिए जनाब, मैसेज ऑफ द डे में एंजल नंबर की गाइडेंस, नंबर 18, ये पहले भी आया था, ये कल भी आया था, कल आया था, हाँ कल या परसों आया था।
You're both open minded and open hearted, and your ambition is to leave this world better than you found it. आप छाप छोड़ेंगे, आप नहीं चाहते कि आप एक ऑर्डिनरी ज़िंदगी गुजारें, और आपके एम्बिशंस ऐसे ही हैं कि जैसे ही दुनिया आपको ये मिली थी, मैं इसको वैसा ना छोड़ूं, मैं इसको एक बेहतर दुनिया बनाकर छोड़ूं. Ensure that your goals are aligned with the collective needs and with the highest goods of all. बस ये यकीन रखिएगा कि आप इसको सेल्फ सेंटर्ड ना बनाएं. सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात है कि आप चाहते हैं कि दुनिया ऐसी हो, इससे भी बेहतर हो जैसी मुझको मिली, और ऐसा लग भी रहा है कि आपकी लाइफ में जो लोग आए उन्होंने आपको थोड़ी तकलीफ दी, तो आप नहीं चाहते कि अगले के साथ भी ऐसा हो. अपने तजुर्बे से, अपने शऊर से, अपनी नॉलेज से लोगों को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, बताते हैं. बस ये ही मेक श्योर कीजिएगा कि आपके जो भी गोल्स हैं वो अलाइंड हों दूसरों की बेहतरी के लिए भी. ठीक है. सो आज की अफर्मेशन के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम ब्लेस्ड, आई एम करेजियस एंड आई एम काइंड हीटेड. ऑलराइट. अपना बेहद ख्याल रखिएगा. बाय बाय.